नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश का ट्रेनर और लाइफ कोच। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, हाउ टू बिकम अ मिलियनियर बाय 30 साल तक करोड़पति कैसे बने, या आप कैसे बन सकते हैं, आप अपने आप को कैसे इतना बेहतर बना सकते हैं कि 30 साल की उम्र तक आप अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं। कुछ आज हम जेन्युइन रीजन के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो मैंने सीखा है। वैसे अभी हम करोड़पति नहीं हैं, क्योंकि 30 साल की उम्र हमारी नहीं है। अभी 30 साल तक पहुंचने के लिए लगभग हमारे पास 4 से 5 साल हैं। लेकिन आपको क्या करना है, या हमें क्या करना है, या कोई भी इंसान अपने आप को मिलियनियर कैसे बना सकता है, जेन्युइन कारण की वजह से, जेन्युइन रीजन की वजह से, सही तरीके से काम को करके हम अपने आप को कैसे करोड़पति बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि सफल लोग या जो ऐसा करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी अभी उम्र अगर आपकी 20 से 25 के बीच में है, तो ये सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि कोई भी नया प्रोफेशन बनाने के लिए लगभग 5 साल लगते हैं। तो अगर कभी भी आप किसी भी नए प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो कम से कम उसमें 5 साल लग जाएंगे। लेकिन वो दूसरी चीज़ है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे कि कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको मदद करेंगे आपको ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, लेकिन जेन्युइन तरीके से कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू। अगर 30 साल की उम्र तक आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, यू हैव टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू। आपको वैल्यू देनी होगी। कैसे वैल्यू देनी होगी? जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आज जो भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा काम, वैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को में वैल्यू के लिए आप काम करिए। पैसों के लिए काम मत करिए, उसमें आप वैल्यू दीजिए। आप अगर कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका खुद का कोई काम है, तो कस्टमर को, सामने वाले इंसान को, जिसको आप अपनी सर्विस बेचते हो, उस सामने वाले इंसान को वैल्यू दीजिए। वैल्यू, पैसों की वैल्यू दीजिए कि वो जो आपको भुगतान कर रहा है, क्या वास्तव में उस चीज़ का वापस रिटर्न उसको मिल पा रहा है, या केवल और केवल आपका मकसद पैसे खींचना है, पैसे ऐंठना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, कस्टमर को वैल्यू नहीं देते हैं, उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। वो पैसे तो मतलब भर के दे देते हैं, लेकिन उसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं, गलत चीज़ बेच देते हैं, गलत सर्विस दे देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है, उसको पता चल जाता है कि हमें वैल्यू नहीं मिल पाई है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को वैल्यू दीजिए। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी जो पैसा दे रही है, उस कंपनी के बदले आप उसको वैल्यू दीजिए। वो कंपनी आपको पैसा इसीलिए दे रही है कि आप कंपनी को ग्रो करने में कुछ मदद करिए। तो इसका सीधा और सीधा मतलब है, आप अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए और उसको ईमानदारी पूर्वक करिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू, आज से वैल्यू देना शुरू करिए। पैसे से ध्यान हटा करके सामने वाले इंसान की बेहतरीन तरीके से जितनी ज़्यादा आप मदद कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप मदद करिए, वही आपके लिए ग्रो करने में मदद करेगी। ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, सराउंड योर सेल्फ विथ एम्बिशियस पीपल। तो अगर आप 30 साल तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट काफी पावरफुल है, सराउंड योर सेल्फ विथ एम्बिशियस पीपल। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जिनके सपने हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। कल के वीडियो में हमने बात किया था, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अभिलाषी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में रहिए आप। क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ में रहते हो जो बड़ा सोचते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, होता क्या है कि उनकी एनर्जी, उनकी मानसिकता
उनकी सोच, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस आपको लग जाता है। इसीलिए हमें अपना समय उन लोगों के साथ गुजारना चाहिए जो एम्बिशियस हैं, जो जिनका जीवन में कोई मकसद है, जो अपने जीवन का मकसद जानते हैं। उन लोगों के साथ आप अपने समय को गुजारिए, अपने समय को वेस्ट मत करिए, अपने समय को बर्बाद मत करिए कुछ ऐसी मूवी देखने में, ऐसे टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखने में। अपना समय उन लोगों के साथ गुजारिए जो एम्बिशियस हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं। वो आपको मदद करेंगे आपको ग्रो करने में। वो खुद तो ग्रो करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आप उनसे सीख पाएंगे। वो जो एम्बिशियस पर्सन होते हैं वो भविष्य की बात करते हैं, वो फ्यूचर की बात करते हैं, वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं वो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जितने सारे लोग भविष्य की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, आप उनके साथ रहिए। आप बैठेंगे, सुनेंगे, आपको लर्निंग मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो कॉमन इंसान होते हैं, वो आगे भविष्य की बात नहीं करते हैं, वो बीते हुए समय की बात करते हैं, घटनाओं की बात करते हैं। वहाँ पे ऐसे हो गया, उन्होंने ऐसा कहा। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग एक कॉमन लोग ही करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो आपको बतखों के साथ तैरना बंद करना पड़ेगा। आप बतखों के साथ तैर करके बाज की तरह नहीं उड़ सकते। तो अपना समय एम्बिशियस लोगों के साथ गुजारिए, ये लोग मदद करेंगे आपको सफल बनाने में। और तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, एम फॉर 100 करोड़ इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। एम लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य, इस सेंटेंस का मतलब केवल यही है, इस पॉइंट का मतलब केवल यही है, आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, मिलियनेयर बनना चाहते हैं 30 साल के पहले तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जीवन में बड़ा नहीं सोच पाते क्योंकि उनके सपने बड़े नहीं होते हैं। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचने में कुछ नहीं जाता। कितने रुपए लगते हैं बड़ा सोचने में, आप मुझे बताइएगा। एक भी पैसा नहीं लगता बड़ा सोचने में। बड़ा सोचने में कुछ भी नहीं लगता है, बस लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उन लोगों से आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने थिंकिंग को शेयर ही मत करिए जो मजाक उड़ाते हैं आपकी बातों का। लेकिन बड़ा सोचने में कुछ भी नहीं लगता। जो बड़ा सोच सकते हैं वो बड़ा कर सकते हैं, जो बड़ा सोच नहीं सकते वो बड़ा कर नहीं सकते। लेकिन बड़ा करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आज आप बड़ा सोच सकते हैं तो कल आप बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना ये है कि सोचना क्या है। यू हैव टू थिंक व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक। ढेर सारे लोग मिलेंगे जो आपको बड़ा सोचने से रोकेंगे, वो नहीं सोचने देंगे। आपके आसपास वाले ऐसे गरीब मानसिकता वाले लोग हैं जो आपको सोचने में बाध्य करेंगे। अगर आप अपना सपना उन लोगों के साथ शेयर करोगे कि जीवन में हम ऐसा करना चाहेंगे, वो मजाक बनाएंगे, तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे बस का ही ऐसा नहीं। जो इंसान ऐसे लोग आपसे कहते हैं उनका सीधा सीधा इनडायरेक्ट मतलब उन्हीं की तरफ आता है कि ये हमारे बस का नहीं है, आप कर सकते हो। तो आप बड़ा सोचिए, क्योंकि जो बड़ा कर सकते हैं, जो बड़ा सोच सकते हैं वो बड़ा कर सकते हैं। आज से बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़ा सोचने में कुछ भी नहीं लगता। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। लगातार सीखते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि एक जो सफल इंसान होता है, जो लगातार जीवन में ग्रो करता रहता है, वो अपने आप पे इन्वेस्ट करता है, वो लगातार सीखता रहता है। द डे यू स्टॉप लर्निंग, दैट डे इज कॉल्ड द डेथ ऑफ योर ग्रोथ। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं वो दिन आपके जीवन, उसी दिन आपकी तरक्की रुक जाती है। तो अगर आप लगातार अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। जो लगातार जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आप बिहाइंड द सीन देखिए, उनके पीछे, उनके बारे में सोचिए, पढ़िए, जानिए। वो लगातार अपनी लर्निंग पे काम करते हैं। तो अगर आप भी लगातार ग्रो करना चाहते हैं, लगातार सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से ही तरक्की मिलती है।
अगला पॉइंट्स है सेट गोल्स एंड फुलफिल दोज। जो भी आप अपने जीवन के गोल बनाइए, अपने मकसद बनाइए, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, आपके गोल क्लियर आपकी कॉपी, आपकी डायरी या पेपर पे होने चाहिए। अगर आपके गोल्स नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाओगे? आपको पता करना पड़ेगा आपको जाना कहाँ है। और जैसे ही आपको पता चल जाए आपको जाना कहाँ है, तुरंत पता करिए कैसे जाना है। ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपके गोल्स पता होने चाहिए, आपके जीवन का मकसद पता होना चाहिए। आप बिना डायरेक्शन के चलना मत शुरू कर दीजिए। और अगर आप बिना डायरेक्शन के चलना शुरू कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, वापस वहीं से आ पाएंगे। तो आपके जीवन का मकसद पता होना चाहिए। गोल्स लिखिए, रोज के रोज आप अपने गोल्स बना लीजिए कि आने वाले 3 महीने का गोल क्या है, आने वाले 1 साल का गोल क्या है, आने वाले 5 साल का गोल क्या है। वो आपको खुद लिखना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। सफल लोग ऐसा करते हैं। हम सफल नहीं हैं इसलिए गोल नहीं बनाते हैं, या आप ये कह सकते हो हम गोल नहीं बनाते हैं इसलिए सफल नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है। अगर सफल होना चाहते हो तो क्या जाता है गोल बनाने में? गोल लिखने में कुछ जाता है? डायरी पे अपने गोल लिखने से कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता है। एक बार लिख के देखिए, जीवन तो कट ही रहा है ना, आपकी जीवन तो गुजर ही रहा है, तो एक बार लिख के देखिए ना, फायदा मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप उसके बारे में अट्रैक्ट हो पाओगे। अगर जैसे ही आप गोल बनाओगे आपको वैसी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। एक बार बना के देख लीजिए।